मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहे मेरे साथ आखिर तक। जैसे जैसे तारीखें अगस्त की आती हैं, अगस्त का महीना आता है, तो सबको याद होता है अच्छी तरह से कि इस महीने के अंदर कई सारे पर्व आ जाते हैं। इसी में एक पर्व आता है रक्षाबंधन का। हालांकि ताजियों का भी पर्व है, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजियों का भी पर्व मनाया जाता है। इसी तरीके से 15 अगस्त भी आती है और भी बहुत सारे पर्व यानी कि देखने को सुनने को मिलते हैं और लोग मनाते हैं, अपने अपने अंदाज में मनाते हैं। इसी तरह जिक्र में जैसे कर रहा हूँ, शुरू में मैंने किया है रक्षाबंधन का। 11 अगस्त को रक्षाबंधन पूरे देश भर में मनाई जाएगी। बहन भाई का प्यार का ये एक पर्व है, जिसको बहन भाई के बीच में मोहब्बत बांटने को लेकर ये मनाया जाता है। अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। कंट्रोवर्सी कैसी? चाइना की राखियों का विरोध। हालांकि दो देशों के बीच में एक अनुबंध होता है, यानी कि व्यापार को लेकर एक संबंध होता है कि कौन कितना व्यापार करेगा। अक्सर लोग अपनी भावनाओं को बताते हुए या आहत करवाते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चाइना की लड़ियों का विरोध करना है, किस तरह से रक्षाबंधन पर चाइना के द्वारा बनाई हुई राखी का विरोध करना है। हालांकि एक नज़रिए से देखा जाए तो विरोध करने का जो सिलसिला है वो तब शुरू होता है जब राखियाँ, झालरें देश में आ चुकी होती हैं और वो व्यापारी तक पहुंच चुकी होती हैं और चाइना को उसकी पेमेंट हो चुकी होती है। सोचना तो सरकार को चाहिए कि वो किस तरह से देश के नागरिकों की भावनाओं का ख्याल रखेगी। इसी संबंध में मैं बात करना चाहूँगा सुनील से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, वक्त वक्त पर भारत न्यूज़ के ऊपर आकर बात करते रहते हैं और थोड़ी सी राह दिखाने की कोशिश करते हैं उन लोगों को जो बेवजह के विरोध भी करते हैं और कभी कभी सरकार के भी समर्थन में रहते हैं और साथ ही साथ जनता के तो फ़ायदे की बात सोचते ही हैं। सुनील थोड़ा जानना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि चाइना की लड़ियों, यानी कि जो लड़ियाँ, जैसे दिवाली पर लड़ियों का विरोध किया जाता है, वैसे ही रक्षाबंधन पर राखी का भी विरोध किया जाएगा। ये आप किस नज़रिए से लेते हैं? कितना विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं सबसे पहले 24/7 मीडिया वालों को धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया जी, शुक्रिया। कि क्या नाम है, बीच बीच पर मेरे से पूछते रहते हैं और क्या नाम है, हमेशा क्या नाम है, देश में एक अच्छा संदेश देते हैं कि सभी भाइयों को भला हो। मैं जो रक्षाबंधन और क्या नाम है आपका स्वतंत्रता दिवस है, पूर्णिमा है, एकादशी है और ताजिया का जो जुलूस, हाँ, जुलूस ताजिया भी बनाए जाएंगे। हाँ जी, ताजिया। मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जो रक्षाबंधन के यानी कि राखी का जो विरोध हो रहा है, चाइना वाली राखी का, ये कैसे समझते हैं आप? जो चाइनीज़ की जो राखी है, उनकी जगह हमारे दिल्ली वासी जो भाई क्या नाम है राखी बेचते हैं, उनसे लेना चाहिए। इससे दिल्ली वालों को रोज़गार मिलेगा। अच्छा। और चाइनीज़ के जो राखी है, हाँ। उसको ना लेकर, हाँ। ठीक है, हमारी दिल्ली वासियों की क्या नाम है राखी लेनी चाहिए, भारतवासियों की लेनी चाहिए। हाँ जी, भारतवासियों तो फिर भी सुनील, ये तो एक सवाल बनता है ना कि जो चाइना से माल लेकर आए हैं वो भी तो भारतवासी हैं। अब तो चाइना से माल आ चुका है, अब विरोध करके फ़ायदा क्या है? बीच बीच में देखते हैं कि क्या नाम है काफ़ी इस पर विरोध होता है कि असर नहीं होता। हाँ जी, चाइना की माल की जगह हमारा देश का जो क्या नाम है माल है, उसी को ख़रीदा जाए, जो कि यहाँ पर जो दिल्ली का जो रोज़गार है ना, वो उससे हमारे छोटे व्यापारियों को और गरीब आदमियों को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। और दिल्ली की जो राखियाँ हैं, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाहिए। दिल्ली में राखियाँ बनती हैं, बिकती हैं सदर बाज़ार के अंदर। कच्चा माल बहुत ज़्यादा सदर में बिकता है और इस समय हम खड़े भी पुराने दिल्ली के ही दिल्ली गेट पर हैं। और ये मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि जब बात दिल्ली की हो रही है, सुनील बाबा दिल्ली की बात कर रहे हैं। सुनील, मेरा एक सवाल ये बनता है आपसे कि जैसे कि पुरानी दिल्ली के अंदर सदर बाज़ार के अंदर कच्ची राखी का माल बिकता है और फिर वो घर घर जाके बनता है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि ये माल तो अब जो चाइना से आ चुका है वो तो आ चुका है, अब विरोध करने का फ़ायदा है कोई? जो माल आ चुका है नहीं आ चुका ये तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब आदमियों की जो राखी है ना, जो छोटे व्यापारी है, इनसे राखी खरीदी जाए। और क्या नाम है, जो चाइनीज़ का जो माल है, उसको क्या नाम है, इनको बैन करना चाहिए था पीएम मोदी साहब जी को। अच्छा। हाँ,
इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये आई है कि नहीं आई है, लेकिन हमारे यहीं एक व्यापार संबंध होते हैं, वहाँ से व्यापार होना है चाइना से, वहाँ सस्ता माल बिक रहा है। चाइना की राखी अच्छी होती है, खूबसूरत होती है और सस्ती बिकती है, और व्यापारी जो लाते हैं वो भी तो भारतीय होते हैं। बात तो ये आ रही है कि अगर धर्म के आधार पर विरोध करना है या व्यापार के आधार पर विरोध करना है तो ये तो पहले सोचना चाहिए। अब जो विरोध कर रहे हैं लोग, तो जो माल ला चुके हैं उनका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या नाम है, इसका जो ऑर्डर्स है ना पहले ही निकालने चाहिए था। हाँ, ये बात है। जब ये माल आ चुका है तो इसके बारे में तो क्या नाम है, सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को। अच्छा, यानी कि तो आप ये मानते हैं कि अभी विरोध होना चाहिए चाइना के माल का? हाँ, विरोध होना चाहिए चाइना का माल का, क्योंकि जो हमारे देशवासी है हाँ, ये इन्हीं से माल खरीदना चाहिए। बहुत खूबसूरत राखी होती है, हाँ। और आजकल तो सस्ती राखी आपको सुनार की दुकान पर मिल जाती है, खूबसूरत राखी। अच्छा, उससे भी आप चांदी की राखी खरीद सकते हो। अरे गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा सुनील बाबू? उसका ज़्यादा क्या नाम है पे नहीं होती, जो सस्ती और अच्छी राखी सुनार की दुकानों पर मिल जाती है। कितने तक की मिल जाती होगी? मैंने देखा है कि क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या नाम है 100-150 रुपये की मिल जाती है। भाई सुनील बाबू, बात ये आ रही है कि राखी तो 10 रुपये की, 20 रुपये की, 15 रुपये की, 5 रुपये की खरीदते हैं बच्चे। हाँ, जो क्या नाम है जिस हिसाब से भाई उसका क्या नाम है, गरीब है अमीर है, अपने हिसाब से राखी खरीदता है। तो चांदी की नहीं खरीद सकते ना, सोने की नहीं खरीद सकते। हाँ। अच्छा सुनील बाबू, मैंने जैसे शुरू में कहा कि पर्वों का ये महीना है, बड़े पर्व आते हैं इसके अंदर, कई सारे पर्व आपने भी गिना दिए। अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपसे कि इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर आप अपनी ओर से देशवासियों को, शहरवासियों को, अपने दोस्तों को क्या मुबारकबाद देंगे, बताइए। मैं अपने सभी देशवासियों को सबसे पहले रक्षाबंधन की मुबारकबाद देता हूँ। भाई बहनों का प्यार बना रहे, और जिस राखी को भाई क्या नाम है अपनी बहन से बंधवाता है, उसकी हमेशा अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, उस राखी को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, हमेशा भाई बहन का प्यार बना रहे। चाहे क्या नाम है आपका रिश्तेदार आपको भड़काता हो, या क्या नाम है कोई, अच्छा, रिश्तेदार भड़का देते हैं इसमें? हाँ, कई बाहर के आदमी भड़काते हो कि भाई क्या नाम है शादी के बाद के जी आप अपनी बहन से अलग हो जाओ, अच्छा। या आप क्या नाम है अपनी बहन से क्या नाम है वो राखी मत बंधवाओ। भड़काने वाले काफ़ी मिलते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन ऐसा होता है कि वो मरते दम तक क्या नाम है नहीं जाता और हमेशा कायम रहता है। यानी कि बहन भाई का प्यार बना रहे, आप कहने का मतलब? हाँ, भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, और क्योंकि हमारी मुसीबत में हमारी बहन ही काम आती है। ठीक। और बाकी पर्व भी हैं रक्षाबंधन के साथ साथ। भाई स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त मनाई जाएगी पूरे देश में, और ताजियों का भी पर्व है, मुहर्रमों का महीना है। इस पर क्या कहेंगे आप? ताजिया मुहर्रम का जो जुलूस निकाला जाता है, उसके लिए मेरी तरफ से सभी को धन्यवाद। ठीक। और क्या नाम है 15 अगस्त भी आने वाली है, स्वतंत्रता दिवस पर भी मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छा दिन है। 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, ये भी यानी कि वर्षगांठ याद रखनी चाहिए सभी को। तो कुल मिलाकर ये सुनील बाबू थे जो कि पूरी तरीके से सभी पर्वों को मनाने की शुभकामनाएं देते हुए एक ही संदेश दे रहे हैं कि किसी तरीके से भी हमारे देश के अंदर रोज़गार बढ़ना चाहिए और हमारे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।